सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं खुशी लामा एंड ग्रेट वेलकम करती हूँ आप सभी कैंडिडेट का। होप यू आर डूइंग वेल एंड सब अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ को, इन लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे अपने लाइफ को। सो एज यू नो, आई एम ए कोऑर्डिनेटर इन मल्टीमीडिया सर्विस हेड ऑफिस ब्रांच मुंबई। एंड आपको पता है कि डेली वाइज यहाँ पे कोई भी ऑफर निकलता है कंपनी की तरफ से, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ एंड राइटिंग वर्क फ्रॉम होम। सो ये वीडियो मैंने बनाई है मेरे कैंडिडेट के लिए जो मोस्टली बोलते थे कि मैम ऑफर का हमें पता है, प्रोसेस का हमें पता है, बट हमें वर्क को राइट डाउन कैसे करना है उसका हमें पता नहीं है। तो इसके लिए प्रॉपरली मैंने रूल्स रेगुलेशन पर ये वीडियो बनाई है। सो आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीटली देखना। एक चीज़ आपको इस वीडियो में समझाई जाएगी कैसे आपको वर्क करना है, कैसे सबमिट करना है। सो बाय प्रैक्टिकली मैंने अपने हैंड से वो चीज़ें करके दिखाई है कि कैसे आप 15 मिनट्स में नोबल बुक का वन साइड का जो पेजेस है कैसे आप वो राइट डाउन कर सकते हो, और कैसे आप डे के अगर आप 5 से 6 कोर्स भी दो वर्क्स को, तो ईजिली आप इस वर्क को कवर अप कर सकते हो। एंड जो वर्किंग डे है 3 डेज़ है, या फिर ऑफर प्लान आपको कोई बताया गया है उसमें 4 डेज़ है, तो कैसे आप उसको ईजिली कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से देखना। एक चीज़ को अगर कोई भी इशू है या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में भी मैं आपका जवाब दूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहना। एक एक चीज़ देखना किया था कि मैं मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट के जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर एक प्रॉपरली वीडियो लेके आऊँगी, जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे आपको राइट डाउन करना है, कैसे आपको वर्क करना है। पिछली वीडियो में कुछ ब्लरिंग की वजह से आपको वो चीज़ शो नहीं हुई थी कैसे क्या आपको वर्क करना है और कैसे क्या सबमिट करना है, बट आज मैं आपको प्रॉपरली एक एक तरीके से बिल्कुल हाथ पकड़ के जैसा एक बच्चे को सिखाया जाता है उस तरह से प्रॉपरली मैं आपको गाइड करूँगी कैसे आपको वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जैसे कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके लिए हमें क्या देना होता है, अपने कोऑर्डिनेटर को हमें जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1399 वो पे करना होता है एंड अपना एड्रेस देना होता है। उसके 4 से 5 डेज के बाद आपको आपका पार्सल रिसीव होता है एंड उसमें आपको क्या क्या रिसीव होता है अभी मैं आपको शो कर रही हूँ। सपोज कीजिए आपको इस तरह का एक जैसे एनवलप मिलता है एंड आपको पार्सल रिसीव होता है। पार्सल में आपको क्या क्या मिलता है, आपको एक ऐसा रूल्स रेगुलेशन का एक फॉर्मेट मिलता है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे प्रॉपरली तरह से गाइड किया जाता है कैसे आपको वर्क करना है अपना। ठीक है, और आपको प्लस ये एक नोवेल बुक मिलती है इस तरह की। आपको मैं बता रही हूँ, काफ़ी कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि मैं नोवेल बुक पे वीडियो बनाइए, सो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह की आपको एक नोवेल बुक आपको कंपनी की तरफ से मिलती है। और स्पेशली हमारी कंपनी की ये एक खासियत रहती है कि हमारे बुक पर एक बुक कोड मेंशन होता है। ये बुक कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जरा फॉर्म फिलअप करोगे यहाँ पे भी आपको, और काफ़ी सारी चीज़ों में इसकी हेल्पफुल होता है। ठीक है, सेकेंडली नोवेल एंड ये रूल्स रेगुलेशन तो मैंने आपको बता दिया इसका फॉर्मेट, एंड आपको ये कुछ A4 शीट आपको मिलते हैं। ठीक, इस तरह से मैंने आपको पूरा पार्सल ओपन करके दिखा दिया है कैसे क्या आपको वर्क रिसीव होता है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन समझेंगे कि कैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली अपने माइंड में एक एक चीज़ को रखे कैसे आपको वर्क सबमिट करना है। ठीक है, तो मैं आपको समझा रही हूँ। सो डियर कैंडिडेट, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या हमें वर्क करना है, किस तरह से हमें स्टार्ट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको इस तरह की नोवेल, एक रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेट एंड ये कुछ A4 शीट पेपर आपको रिसीव होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें कैसे इस जो रूल्स रेगुलेशन का फॉर्मेट है कैसे इसको फिलअप करना है एंड कैसे हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो कुछ देर के लिए हमें इस नोवेल बुक को साइड में रख देती हूँ एंड जैसे कि हमारा ये रूल्स रेगुलेशन का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है रिसीविंग डेट। हमें जिस दिन भी हमें पार्सल रिसीव हुआ होता है वो डेट हमें डालनी होती है। प्लस हमें एक और चीज़ मेंशन करनी होती है जो कि स्पेशली मैंने मेरे कैंडिडेट को बताया है, अगर आपका पार्सल बिफोर 3 PM रिसीव हो रहा है तो आपका डे 1 वही काउंट होगा, लेकिन आफ्टर 3 PM आपको पार्सल रिसीव हो रहा है तो आपका नेक्स्ट डे से वर्किंग डे आपका स्टार्ट होगा। जैसे कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको 4 डेज मिलते हैं ऑफर प्लान्स के मुताबिक। तो मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए अगर आपको सपोज कीजिए जैसे कि 23 सितंबर है, तो आपको अगर पार्सल 4 PM पे मिला है तो आपका नेक्स्ट डे 24 सितंबर को काउंट होगा। आपके वर्किंग डे 24, 25, 26 एंड 27 को आपको अपने पूरे वर्क की PDF, जैसे कि ये A4 शीट है, आप इसको फिलअप करोगे, मतलब पूरा आप इसको राइट डाउन करोगे। आपको ये PDF एंड आपकी जो आप पार्सल डिस्पैच करोगे कंपनी के एड्रेस पर, उसकी ट्रैकिंग ID आपको कंपनी को प्रोवाइड करवानी होती है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म से। आपको बुक कोड नंबर, जैसे कि मैंने बताया, ये 20970, ये आपको यहाँ पे बुक कोड मेंशन करना है। डिस्पैच ट्रैकिंग नंबर, आपको जो पार्सल रिसीव हुआ है उस पर एक ट्रैकिंग नंबर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। AWP कुछ ऐसा करके 10 to 11 डिजिट एक कोड होता है, वो आप यहाँ पे डालना होता है। रिसीविंग ट्रैकिंग नंबर, ये भी आपको डालना होता है। डिस्पैच ट्रैकिंग नंबर में आपको जब आप डिस्पैच करते हो कंपनी के एड्रेस पर, तो वो आपको वो यहाँ पे डालना होता है। सबमिशन डेट में, जैसे कि मैंने बताया 23 को आपको आफ्टर 3 PM रिसीव हुआ है, तो आपको 23, 24, 25, 26, 27 आपका सबमिशन डे होगा, तो आपको यहाँ पे डालना है 27। ओके, कोऑर्डिनेटर एंड रेफरेंस नेम, इसमें आपको मेरा नाम डालना है और मोबाइल नंबर में आपको मेरा नंबर डालना है। ठीक है, तो हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी होती है। तो एप्लीकेंट नेम, यानी आप कैंडिडेट है डियर, आपका यहाँ पे नेम डलेगा। एड्रेस में आपका यहाँ पे एड्रेस डलेगा। कॉन्टैक्ट में आपका व्हाट्सएप नंबर या
कॉन्टैक्ट नंबर आप डालना होगा, मोबाइल नंबर। यूपीआई पेमेंट में जिस भी पेमेंट मेथड गेटवे से आप पेमेंट चाहते हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर राइटिंग रूल से। हमारे जो राइटिंग रूल्स हैं उसको एक बार हम देखेंगे। ओवर राइटिंग, कटिंग, जॉइंट लेटर्स, स्पेलिंग मिस्टेक इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप, ये हमारा ए4 शीट पेपर है, इसको हम वन बाय वन यही चीज़ आई जाएगी हमारी। इस पेपर को साइड में रखिए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस पर पूरे रूल्स रेगुलेशन पर वीडियो बना रखी है, लेकिन इस वीडियो में मैं इसको कंप्लीटली मेंशन करूँगी। लेकिन जो चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ वो नोवेल बुक के थ्रू बताऊँगी, बिकॉज मेरे पास जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम मेरे पास नोवेल बुक नहीं थी, तो मैं अब आपको नोवेल बुक के थ्रू समझाऊंगी। ओके, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ डियर कैंडिडेट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि हमारा ये स्टार्ट पे लिखा हुआ है, जैसे कि 30 पेजेस होते हैं, फ्रंट बैक 60 होते हैं, 257, जैसे कि हमारा ये पेज नंबर 1 है। तो हमारा जो एंड पेज होगा पीछे, जैसे कि आप देख सकते हो ये एंड है, 317 है। तो आप सपोज कर सकते हो 257 से 317 तक हमारे टोटल 60 पेजेस हो रहे हैं। इस तरह से हमें वर्क करना है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। मोस्टली कैंडिडेट को एक और भ्रम रहता है कि आपको ये ए4 शीट पेपर्स के नहीं, आपको इस 30 पेजेस के मतलब ये जो 30 पेजेस है ना, फ्रंट बैक 60 पेजेस, ये आपको इन ए4 शीट पे राइट डाउन करने हैं। आपको ये नहीं है कि आपको इन पे 30 पेजेस में पूरी नोवेल बुक रटानी है, ये हटानी है, नोट कर रही हूँ मैं। आपके जो ये ए4 शीट पेपर है 100 भी जा सकते हैं, 150 जा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो, किस तरह का राइटिंग वर्क कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट हमारा पेज पे लिखा है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारी जो ये हेडिंग है द अल्फ़ाबेट सिस्टर, यहाँ पे हमें ये डाल के ऐसे हमें ये डालनी है। और इस पर जैसे कि पेज नंबर है 257, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे 257 डालनी है। और हमें क्या करना है, इसके अच्छे से इसको बॉर्डर देना है। बॉर्डर आपको मेक श्योर आपको जो बॉर्डर है वो स्केल से ही देना है, बट नाउ मेरे पास है नहीं वो अभी स्केल, तो इस तरह से मैं सिंपली आपको बाय हैंड से देना चाहती हूँ। बाकी बाय हैंड से मेरी राइटिंग स्ट्रेट है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, बट बस आप देखते रहिए। इस तरह से आपको कम्प्लीटली बॉर्डर देना है पूरे पेज पर। ओके, आपको स्केल से ही देना है ये पूरा बॉर्डर, इस तरह से। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारा ये पूरा पेज कंप्लीट है। और आपको क्या करना है, जैसे कि हमारा ये पूरा पेज है डिड से लेके यहाँ तक, मम से लेकर हमारा ये आई थिंक जिस तरह से मैं राइट डाउन करती हूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि ये इसी साइड पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, सेम हेडिंग सेम पेज नंबर हम जो इसका बैक है ए4 शीट का यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी सेम बॉर्डर दे देंगे। ओके, इस तरह से बॉर्डर देने के स्टार्ट जो हमारा फर्स्ट पेज है, डिड यू एंड माई मोम, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए एक मोस्टली कैंडिडेट का, जैसे कि ये लाइन मैंने लिखी है, एक और क्वेश्चन होता है कि मैम जैसे कि ये हमारा वर्ड है, जैसे कि इसका ई है यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो ऐसे मैंने डैश लगाकर ये यहाँ पे ई मेंशन कर दिया, तो ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर आपका प्रॉपरली वर्ड नहीं आ रहा है तो आप ऐसे डैश लगाकर जो रेस्ट वर्ड है यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ना, देखो मैंने कितने फास्ट तरीके से और एक भी मिस्टेक किए देख देख के ये पूरी ऐसी लाइन लिखनी है। तो ऐसे ही आप देख देख के कंप्लीटली आपको ये पेज है, कंप्लीटली जैसे कि आप देख रहे हो ये पेज है ना, ऐसे आपको ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हो मैंने कितने फास्ट तरीके से और कितनी आसान से लिख लिया है। ये ऐसा क्यों पॉसिबल है, बिकॉज मैंने तकरीबन मतलब हर मंथ मैं कंपनी से प्रोजेक्ट मंगवाती रहती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ अपने कॉलेज की स्टडी के रूटीन के साथ साथ, तो मैं वर्क करती हूँ। तो इस तरह से मेरी प्रैक्टिस बनी हुई है। अगर मैं चाहूँ ओनली जो ये सिंगल पेज है ना,
एक तरफ का, मैं विदिन 15 मिनट्स इसे कंप्लीट कर सकती हूँ। और मैं ये चैलेंजेस भी लूँगी कि जैसे मोस्टली कैंडिडेट बोलते हैं कि मैम कंप्लीट नहीं हो पाता है आपका जो ये नोवेल बुक का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा पेजेस है ना, विदिन 15 मिनट्स मैं कंप्लीट कर पाऊँगी। और ये बैक का है विदिन 15 मिनट्स, तो मेरा जो ये एक पेज है ना वो हाफ आवर में कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से मैं जो ये 2 पेज है नोवेल बुक के 1 आवर में कंप्लीट कर पा रही हूँ। अगर मैं मतलब मैं पूरे दिन के 5 घंटे इस वर्क को दूँगी तो ईज़िली मैं एक दिन में 10 पेजेस आराम से कर पाऊँगी। तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हो। जो बोलते हैं कि हार्ड है, इम्पॉसिबल है, कर नहीं पाते हैं, मैं ओपनली चैलेंज ले रही हूँ। मैं 15 मिनट्स में पूरा पेज आपको करके दिखाऊँगी एंड ईज़िली आप लोग कर सकते हो। मेरी क्योंकि बिकॉज़ मैंने प्रैक्टिस किया, अगर आप मेरे से प्रोजेक्ट ले रहे हो, मैं ऐसी श्योरिटी दे रही हूँ 4 से 5 डेज़। आप पार्सल बुक होने के बाद, पार्सल रिसीव होने से पहले आप डेली 4 टू 5 हॉर्स देते हो वर्क के, आपकी राइटिंग बिल्कुल फास्ट एंड नीट एंड क्लीन हो जाती है। ओके, तो आप आराम से इस तरह से इस वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने ये चीज़ करके भी दिखाई है, क्योंकि इजीली 15 मिनट्स में 1 पेज कवर हो जाता है। 15 मिनट्स में ये हो जाएगा, तो आप खुद देखिए ना, हाफ आवर में आपका 1 पेज हो रहा है और 1 आवर में आपके 2 पेजेस हो रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल? अगर आप 5 हॉर्स, अगर मैं खुद की बताऊँ, मैं 5 हॉर्स डेली इस वर्क को दूँ तो एक दिन के 10 पेजेस हो रहे हैं मेरे। अगर मैं 3 दिन लगातार करूँ तो 30 पेजेस तो आराम से हो जाएंगे, जिसमें 1 डे मुझे एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो जो मेरे पेज मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैं वो भी कवर अप कर सकती हूँ। तो आपने देखा कंपनी कितनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, बट वो है कि हार्ड वर्क करना आप लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो चलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन पर बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बता दिया कि आपका जैसे कि ये पेज है, आपका ये पेज पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जाइए 258 पेज नंबर है ना, आपको जो ये न्यू A4 शीट है ना, यहाँ से करना है। सपोज कर लीजिए आपका जो ये 257 पेज है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो ये नहीं आपको जो 250 पेज है आप यहाँ से करोगे, नहीं, आपका हर बार जो न्यू A4 शीट पेपर है ये आपका यहाँ से, जो यहाँ से है वो न्यू A4 शीट से स्टार्ट होना चाहिए। मीन्स जैसे कि ये है आपका 250 पेज नंबर। आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालनी है 258 एंड ये है मोनिका, जो ये लिखा हुआ है मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूँ। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, और आपको वही सेम जो बॉर्डर है वही आप लोगों को यहाँ पे देना है। आई थिंक आप बॉर्डर का समझ भी गए होंगे। तो आपको इस तरह से ये पेज कंप्लीट करना है। हर बार आपको जो न्यू A4 शीट पेपर है वो न्यू A4 मतलब जो A4 शीट है, न्यू A4 सॉरी जो नोवेल का 1 पेज है ना, वो हर बार आपको न्यू A4 शीट से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इन पेजेस को साइड में रखते हुए चलो अब हम चलते हैं हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन का जो फॉर्मेट है उस पर, उसमें क्या क्या करना है। आई थिंक आपको समझ गए होंगे कि आपको कंप्लीटली जो नोवेल बुक है कैसे राइट डाउन करनी है। ठीक है, जैसे कि चलो अब हम चलते हैं अपने इस फॉर्मेट पर। आपको जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे ओवर राइटिंग, कटिंग्स, जॉइंट लेटर्स, ये आपको नहीं करनी है। ओवर राइटिंग का आपका क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपकी स्पेलिंग लगा ली, जैसे कि फॉर्म, आपको ये पता है कि फॉर्म की स्पेलिंग आपकी ये होती है, लेकिन आप पे क्या हो गया, बाय मिस्टेक आपको FOAM ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और इस आप ए को आर बनाना चाहो ऐसे ऐसे करके, तो क्या होगा, ये ओवर राइटिंग आएगी। जब एक बार आप एक चीज़ लिख देते हो और उस पर दोबारा ऐसे रफ करते हो, दोबारा उस पर पेन चला रहे हो, तो क्या आएगा, वो ओवर राइटिंग में आएगा। ओके, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड है आपका कटिंग। कटिंग में क्या होता है, जैसे कि यही है, आपने इसी स्पेलिंग को ले लेते हैं, आपको जैसे कि ये लगा कि आपने ये कट कर मतलब मिस्टेक कर दिया है, ये आपको बाय मिस्टेक आ गया, तो आपने क्या किया, इसको कट कर दिया, ऐसे किया, तो आपकी जो ये है 1, ये आपकी 1 मिस्टेक में काउंट होगी। ओके, सेकंड है आपका जॉइंट लेटर्स। आप जैसे कि देख सकते हो, जैसे कि आप ये देख सकते हो, जो मैंने पूरा पेजेस है ना विदाउट जॉइंट लेटर्स लिखा है, इसमें एक एक वर्ड है, एक वर्ड दूसरे वर्ड से कोई भी टच नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर आपको ऐसे विदाउट जॉइंट लेटर्स मतलब गैप मेंटेन करना है आपको एवरी वर्ड में। ठीक है, जैसे कि ये वनी लाइन में आपको दोबारा दिखा देती हूँ, डिड यू, ऐसे आपको हर एक वर्ड सिपार्टली लिखना है। कोई भी वर्ड आपको इसके अंदर नहीं ऐसे करके घुसेड़ना नहीं है, हर एक वर्ड में गैप होना चाहिए बीच में। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक आपको बताई दिया मैंने, जैसे कि फॉर्म है अपने FOAM लिख दिया तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, वो भी अलाउ नहीं है। सेकंड आपका क्या है, आपको वाइटनर यूज़ नहीं करना है, इरेजर का आपको यूज़ नहीं करना है, स्टेपलर, पेंसिल और ब्लेड, इसका कोई भी आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, थर्ड चीज़ है राइटिंग शुड बी ओनली इज कैपिटल लेटर्स। आपको हर एक वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखना है। वीडियो के एंड में A से Z तक की मैं आपको पूरी वो बता के जाऊँगी कैसे आपको लिखना है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन हैंड राइटिंग इज अलाउड। और जब एक पर्सन इस काम को ले रहा है तो ओनली 1 पर्सन ही कर सकता है, सेकंड पर्सन करेगा तो डबल हैंड राइटिंग हो जाएगी और आपका वो टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है ओनली 1 टाइप ऑफ अल्फाबेट इज अलाउड। इफ राइट 2 टाइप ऑफ अल्फाबेट व्हील राइटिंग इज काउंट एज ए मिस्टेक। मीन्स आपने आई और आई, जैसे कि इंडिया हमारी एक स्पेलिंग है इंडिया, आपने इसको ऐसा लिख दिया, आप देख रहे हो एक आई आपने इस तरह से बनाया है, सेकंड आई आपने इस तरह से बनाया है। तो अगर आप आई ऐसे बना रहे हो तो आपको हर जगह आई ऐसा ही लिखना होगा, अगर आप आई ऐसे बना रहे हो तो हर जगह आपको आई ऐसे लिखना होगा। दोनों चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है।
सिक्स्थ हमारा पॉइंट है, अगर कोई भी वर्ड मिस हो गया, पैराग्राफ मिस हो गया, लाइन मिस हो गई है, तो आपका जो एक वर्ड है वो एक मिस्टेक में काउंट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया है डिड यू एंड मम, आपने ये माई बीच में छोड़ दिया है, तो आपका एम वाई दो वर्ड है, तो आपका वो दो मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। और जो आपका पेमेंट स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी, अगर आपकी मिस्टेक 1 से 20 मिस्टेक है तो आपकी 7000 नाउ फिलहाल अभी जो सैलरी आपकी 5 की है, तो आपको इस चीज़ पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो डिटेल्स मिल रही है उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। 7th पॉइंट है इनकम्प्लीट लेट प्रोजेक्ट अलाउड नहीं है, मतलब एक्सेप्टेड ही नहीं है। सबमिशन का टाइम है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, 5 बजे से पहले आप लोगों को अपने कोऑर्डिनेटर को पीडीएफ और जो पार्सल की ट्रैकिंग आईडी वो आपको प्रोवाइड करवानी होती है, ठीक है। और आपको सबमिशन के दौरान ही ट्रैकिंग नंबर देनी होती है, ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है। पेमेंट आपकी तभी दी जाएगी जब आपका जो पूरा वुल वर्क है कंपनी से अच्छे से वेरीफाई कर लेगी, चेक कर लेगी। और आपको जो प्रोजेक्ट है, अगर मान लीजिए कोई ऑफर है तो आपको 4 डेज में करना है, मान लीजिए 4 डेज ही होते हैं, मैक्सिमम दिया नहीं जाता है इतना, 1 डे एक्सटेंशन हो जाता है, तो 4 डेज ही मान लीजिए आप। लेकिन आपको अगर 3 डेज बता रहे हैं आप कोऑर्डिनेटर, तो आपको 3 डेज में ही वो कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है, लेट सबमिशन हो जाता है, तो आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी और ना ही जो आपका सिक्योरिटी है वो रिफंडेबल है। थर्ड हमारा पॉइंट रहता है जो चेकिंग है, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जो चीज़ मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग चेक होगी। इससे इससे अलग से कोई भी रूल्स आपका लगा के प्रोजेक्ट को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आपका इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, लेट प्रोजेक्ट है, कैंसिल प्रोजेक्ट है, तो अभी आपकी कोई भी मतलब सिक्योरिटी है, सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर है ना, जैसे कि आप देख रहे हो 257 मैंने वहाँ पे राइट डाउन किया है, वो आपको मतलब राइट डाउन करना ही है वहाँ पे, ठीक है। आपको जो राइट हैंड मतलब आपका जो पेन है ना, ओनली आपको गोल्ड ब्लू पेन ही यूज़ करना है, रेड ब्लैक पेंसिल अलाउ ही नहीं है। और आपका जो 8 हम आपका पॉइंट है, आपको जो बॉर्डर देना है ना वो भी आपको ब्लू पेन से ही देना है। और आपका जो बॉर्डर रहेगा 1 to 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स वो आपको देना है। और आपने अगर बॉर्डर पेंसिल या किसी भी अदर कलरफुल पेन से दिया तो आपका प्रोजेक्ट वो रिजेक्ट माना जाएगा। अगर आपका मान लीजिए पेज पे जैसे कि मैंने बताया कि वन साइड पे आपका नहीं आ रहा तो आप बैक में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका 21 पॉइंट यही कहता है। 23 आपका पॉइंट कहता है कि टाइटल, पेज नंबर, चैप्टर नंबर सभी वो आपको राइट डाउन करना है। 24 पॉइंट आपका कहता है कि आपको जो एक A4 शीट है ना, मीन्स जैसे कि आपका पेज नंबर जैसे कि बता दिया मैंने वो वहाँ से खत्म हो रहा है, तो आपको अलग से नीचे से पेज नंबर पर वो नहीं राइट डाउन करना है, ठीक है। वही 26 आपको ये बता रहा है कि 3 PM मतलब 3 PM से पहले आपको पार्सल रिसीव हुआ तो वो आपका वर्किंग डे काउंट होगा, आफ्टर रिसीव हुआ था वो आपका वर्किंग डे नहीं काउंट होगा, उससे नेक्स्ट डे आपका काउंट होगा वर्किंग डे, ठीक है। 28 पॉइंट है आपका सिक्योरिटी अमाउंट तभी रिफंड की जाएगी अगर आपका जो वर्क है 60% एक्यूरेसी में आ रहा है, अंडर 20 मिस्टेक। अगर आपका वर्क लेस देन 20 मिस्टेक है तो आपको सिक्योरिटी तो रिफंड कर दी जाएगी, कंप्लीट सैलरी मिलेगी 5K, प्लस आपको बोनस भी दिया जाएगा जो कि 5K का होता है, और प्लस आपकी सिक्योरिटी रिफंड की जाएगी तो टोटल आपकी सैलरी 12K हो जाएगी, ठीक है। 29 आपका पॉइंट कहता है विल राइटिंग इज A4 शीट इज नॉट सफिशिएंट देन यू कैन ऐड A4 शीट पेपर फ्रॉम योर साइड, ओके। अगर आपकी मान लीजिए कंपनी की तरफ से जो आपको शीट भेजी हुई है अगर वो कम पड़ जाती है तो आप शॉप से जाइए, बाय कीजिए, उसका भी जो है कंपनी वो पे करेगी, अगर आप बिल बनवा के लेकर आइए प्रॉपरली। जो हमारे वर्किंग हावर्स हैं हम तकरीबन ये मानते हैं अगर आप 12 घंटे इस वर्क को दोगे तो प्रॉपरली हो ही जाएगा। अदरवाइज मैंने बता दिया, मैं चाहूँ तो 5 होर्स अगर दूँ तो वो भी आराम से 10 पेजेस लिख सकती हूँ। तो अगर आप भी चाहो तो आप भी कर सकते हो इस वर्क को, इतना हार्ड कुछ नहीं है जो कि बताया जाता है कि हार्ड है ये हुआ है। मैं खुद इतनी स्पीड से मतलब फर्स्ट टाइम लिया था तो मानती हूँ मैं, मेरे से मिस्टेक हुई थी, लेकिन जिस तरह से मैं प्रॉपरली वर्क कर रही हूँ मेरी स्पीड अप बन चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग तो है, आसानी आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखो करेक्ट लेटर्स A से Z तक बताए गए हैं प्रॉपरली, ओवर राइटिंग, कटिंग्स, जॉइंट लेटर्स एंड पेपर, मतलब इतनी बारीकी से आपको एक एक चीज़ मेंशन कर दी गई है। उसके बावजूद भी आप मिस्टेक करोगे तो कंपनी की कोई गलती नहीं है, आप लोगों की। आप प्रैक्टिस कीजिए, उस चीज़ों को माइंड में बिठाइए, उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए, डेफिनेटली आपका अप्रूव होगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द कैंडिडेट्स, आपने ये कंप्लीटली वीडियो देखी एंड आई थिंक इतना हार्ड नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हो। मेरे पास जो कैंडिडेट आते हैं इतने अच्छे कैंडिडेट हैं, सिन्हा MS है, रमनदीप कौर है, उन्होंने इतनी अच्छी एक्यूरेसी दिखाई है मेरी इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके। तो अगर आप भी चाहो तो आप भी कर सकते हो। तो ज्वाइन होने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहती हूँ, मैंने अपना एक न्यू नंबर लिया है बिकॉज उस नंबर पर मेरी थोड़ी सी कॉलिंग का इशू रहती है, तो आप चाहो तो उस पर भी कॉल कर सकते हो एंड उस पर भी आप वर्क की डिटेल ले सकते हो। तो मैं अपनी दोनों नंबर है जो स्क्रीन पर ऐड कर रही हूँ, आप दोनों में से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपका 8607981441 उस पर आपकी कॉलिंग नहीं लग रही है तो आपको मैंने अलग स्क्रीन पर नंबर लगा रही हूँ, उस पर भी आप जाके डिटेल्स ले सकते हो और डायरेक्ट मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जैसे कि बता दिया है ये नोवेल बुक, रूल्स रेगुलेशन फॉर्म, सीट, तो ये 3 चीज़ आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं और ऐसे आपको वर्क करना होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ज्वाइन होना है तो फास्टली मुझे मैसेज करें, कंपनी में बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं एंड टेक केयर ऑल कैंडिडेट, ओके।
सो होप गाइज आप लोग के माइंड में आ गया होगा कि आपको इस बुक को कैसे करना है, कैसे आपको राइट डाउन करना है, नोवेल बुक से देख देख के कैसे आपको उसको रिपीट करना है, ठीक है, मतलब कैसे उसको कवर अप करना है पूरे वर्क को। सो नवरात्रि स्टार्ट हो गई, आप लोगों को पता है क्या सेकंड डे है नवरात्रि का। तो मोस्टली कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि मैम नवरात्रि पर अभी कोई ऑफर प्लान है क्या? यस है। इसकी वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, क्या क्या ऑफर प्लान है मेरी तरफ से, क्या क्या कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो कि बेस्ट करेंगे यहाँ पर। ओके, सो बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो नवरात्रि ऑफर प्लान में, अदरवाइज मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर ऑल कैंडिडेट्स एंड अच्छा कीजिए, अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, बिकॉज यही एक ज़िंदगी है जीने के लिए। मुस्कुराइए, हैप्पी रहिए एंड वर्क कीजिए, अब खुद पर और प्रोग्रेस कीजिए। ओके।